हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिकी से अध्याय 1 में गॉस के नियमानुसार कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की गणना करना। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने इस पिछली वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी, जो कि साधारण तरीके से आसानीपूर्वक पढ़ाई थी। तो उस गॉस की प्रमेय को मैंने जब हल किया था तो गॉस के नियम से एक ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय का सूत्र है। तो ये गॉस की प्रमेय का सूत्र है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इस गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की गणना को आसानी से हल कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय को हल करने से पहले गॉस की प्रमेय में आपने ये विद्युत फ्लक्स की गणना करनी होती है। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है बंद पृष्ठ एस ई वेक्टर इंटू डी एस बराबर। जब इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक ऐसा बंद पृष्ठ बताया जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो उस पृष्ठ में यदि कोई बिंदु P है, उसके बाहर यदि कोई गॉसी पृष्ठ है तो वहाँ बिंदु P अगर रखा है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वहाँ एक काल्पनिक वक्र बन जाता है, और काल्पनिक बनते ही वहाँ हम गॉस की प्रमेय को लगा सकते हैं। तो चलिए, गॉस की प्रमेय को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। वो वीडियो देखने के लिए आप आइकन बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में गॉस के नियमानुसार कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की गणना करना है। तो इस व्यंजक को करने से पहले आपको इस सूत्र को याद रखना हो, क्योंकि इस सूत्र के नियम से यानी गॉस के नियम से ही हम इस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम ने हमेशा दो बिंदु आवेशों के बीच बल ज्ञात किया था, जो कि एक अध्याय से मैंने इस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग में पढ़ा चुका हूँ। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग में बल लगता है, स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ भी कुछ व्यंजक में भी यहाँ भी कुछ ऐसा कुछ बल लगने वाला है। तो बल लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के बाद विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है स्थिर विद्युत बल, उसमें इसका मान रख देंगे, तीव्रता का मान रखेंगे, तो हमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की गणना का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम गॉस प्रमेय से संबंधित हम इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक गॉसी पृष्ठ बनाया जाएगा। तो ये आपका गॉसी पृष्ठ है। अब इसका केंद्र बिंदु O है, इसके बाद त्रिज्या इसकी R है। अब यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा है। देखिए, पहले से आपको ज्ञात होगा कि प्लस Q एक धनावेश है, और धनावेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। तो बाहर निकलती विद्युत क्षेत्र रेखा, तो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा। अब यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, कोई P, एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे P, और यहाँ पे अपने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ होगा DS, और DS जो होता है वो क्या होता है, सदिश में आता है, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। तो DS क्या आपका अल्प पृष्ठ, और ये आपका कौन सा पृष्ठ बना है, गॉसी पृष्ठ, गॉसी पृष्ठ। तो सबसे पहले हम इस चित्र के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे एक गॉसी पृष्ठ क्या है। गॉसी पृष्ठ पहले से नहीं बनता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होती है तो तीव्रता ज्ञात करने पर यहाँ पे एक बिंदु जब P रखते हैं तो P से चारों तरफ एक गोला बन जाए, एक गॉसी पृष्ठ बन जाता है। ये गॉसी पृष्ठ जो होता है वो काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो चलिए यहाँ पे इस व्यंजक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से करेंगे। माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है, एक स्रोत होता है, ये एक प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O केंद्र और R जगह क्या खींचते हैं, गोला खींचते हैं। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान होती है।
गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक समान होती है। अगर इसकी चारों ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है। तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक समान होती है। अतः इस गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी पृष्ठ के कैसे निकली है, वो अभिलंबवत है, लंबवत जाती है और बाहर की ओर इसकी दिशा होगी। तो चलिए फिर से मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि माना किसी बिंदु ऊपर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। O केंद्र और r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। अतः इस गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अतः इस गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चारों तरफ से निकलती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चारों तरफ से निकलती है, लेकिन प्रयोग के हिसाब से हम यहाँ पे केवल एक विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत, यह कैसा है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। चलिए, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है तो फिर गॉस के नियम से क्या होती है, फिर विद्युत फ्लक्स की गणना होती है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। O केंद्र तथा r त्रिज्या का गोला खींचते हैं। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। अतः यह गोला गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की और होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो भाषा है वो आपको सरल लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मौखिक रूप से बोला है कि माना किसी बिंदु ऊपर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। O केंद्र और r त्रिज्या का गोला खींचते हैं, यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। अतः यह गोला गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जब बिंदु P की गणना हो जाती है तो यहाँ पे एक काल्पनिक वक्र बन जाता है, एक काल्पनिक वृत्त बना लेता है। ठीक है, जो क्या है आपका गॉसी पृष्ठ। आपका त्रैमासिक परीक्षा या वार्षिक बोर्ड परीक्षा पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो गोले का जो पृष्ठ होता है वो गॉसी पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। तो गॉस की प्रमेय में जो होता है वो जो पृष्ठ होता है बंद होना चाहिए, यानी ये गॉसी पृष्ठ है आपका, ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो जो बंद पृष्ठ हमेशा किस पृष्ठ पर की तरह कार्य करता है, गॉसी पृष्ठ की तरह। तो ये पेपर में आ सकता है कि बंद पृष्ठ किस पृष्ठ के लिए सत्य है, गॉसी पृष्ठ के लिए सत्य है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे
गॉसी पृष्ठ का क्या करेगा, तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर चारों तरफ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान है, क्योंकि चारों तरफ क्या है यहाँ पे एक समान है, यहाँ पे हर जगह एक समान है, एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे इसका फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ पे हमें किसी अल्प के नहीं निकालना है कि डीएस पृष्ठ के द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ सीधे संपूर्ण निकालेंगे, पूरे गोले गॉसी पृष्ठ के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर त्रिज्या के गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का चिन्ह होता है, वो होता है फाई ई। यहाँ पे गॉसी पृष्ठ से यानी पूरा गॉसी पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पे समाकल लगेगा, बंद पृष्ठ लगेगा, एस लगेगा, यहाँ पे ई वेक्टर भी है आपका, और साथ में क्या है डी एस वेक्टर भी लेंगे, क्योंकि ई इंटू डी एस से क्या बनता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदस्य के गुणनफल का होता है विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या ई और डी एस यानी आपका ये डी एस है, इतना ये क्षेत्रफल क्या आपका सदस्य क्षेत्रफल डी एस है और ये ई है, क्या इनके बीच कोई घटक आ सकता है, क्या घटक इसमें कौन हो सकता है, क्योंकि हमेशा घटक में क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स में ए इंटू डी एस की संबंध जो होता है घटक वो कॉस थीटा होता है, तो क्या यहाँ पे कॉस थीटा में कोण कहीं बन रहा है, क्या ए इंटू डी एस के बीच कोई कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोण बनने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक की जो दिशा है वो डी एस के क्षेत्रफल की दिशा की समांतर है, तो यहाँ पे थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या कोई डी एस और ई के बीच कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी एस और ई वेक्टर की दिशा अनुदिश है, दोनों उसी दिशा में कार्य करते हैं, तो जहाँ उसी दिशा में कार्य करते हैं तो वहाँ कोई कोण नहीं बनता, तो थीटा 0 होगा। चलिए इसमें हम कोई घटक लेते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। जब भी हम कोई घटक लेते हैं तो सदस्य हट जाता है, वेक्टर हट जाते हैं, क्योंकि घटक में कभी सदस्य नहीं लगता है। इसके बाद फाई ई बराबर तो क्या इनके बीच कोई कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, थीटा 0, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 रख देंगे, और कॉस 0 का मान आपको पता होगा क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर बचेगा आपका फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। इसके बाद यहाँ पे पीछे एस लिखा है तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा, एस के सापेक्ष होगा, यहाँ पे ई है तो ई होगा आपके लिए अचर, क्योंकि यहाँ पे समाकलन लगा है तो समाकलन जो पीछे लिखा होता है डी एक्स के साथ एस पीछे लिखा होता है उसी के सापेक्ष क्या होता है समाकलन होता है, तो यहाँ भी एस होना चाहिए लेकिन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे, ई अचर है आपका, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डी एस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डी एस क्या है, अल्प क्षेत्रफल है, और अल्प में क्या लग गया इंटीग्रल, इंटीग्रल किसको बात करता है संपूर्ण क्षेत्रफल को, तो यहाँ पे अब ये हो गया पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो फाई ई बराबर ई, तो इसका जो मान होता है क्योंकि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल व्यक्त करता है तो इसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कोष्ठक में लिख देंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक हल करना है इसको, हमने इसका मान 4 पाई आर स्क्वायर दी, क्योंकि गॉसी पृष्ठ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जो प्रमेय है आपके किसके नियम से, कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग की जो गणना है वो गॉस के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे। गॉस की क्या होता है, परंतु
गॉस के नियमानुसार क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ समीकरण दे देंगे 2, क्योंकि गॉस के नियम से सवाल। अब समीकरण 1 को 2 की तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो इसको हम साफ, चलिए अगर आपने नोट ना किया हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे क्या बताता हूँ। समीकरण 1 और 2 से तो इसका दोनों के तुलना करेंगे दोनों से, तो ये समान समान तो कट जाएगा, इनके मान लिख लेंगे, क्योंकि पहले ये मान लिखेंगे फिर क्या लगा बीच में बराबर, फिर ये मान लिख देंगे हम। तो E इंटू 4πr² बराबर Q/एप्सिलॉन। इससे हमें E का मान चाहिए। अगर E का मान चाहिए हमें तो ये 4πs को कहाँ जाएगा, गुणांक से बटे में। तो E बराबर Q/4πr² एप्सिलॉन 0। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E बराबर Q/4π एप्सिलॉन 0 r²। इस समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, इस समीकरण जो 3 है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिमाण में लिखा है, क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं लगा तो परिमाण में चल रहा है ये। चलिए, हमारा जो सवाल है वो है कूलाम के व्युत्क्रम बल की गणना। कूलाम के व्युत्क्रम बल में क्या होता है, कूलाम के व्युत्क्रम बल में 2 बिंदु आवेशों के बीच बल लगता है, तो यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा चित्र था अब बल कब लगेगा यहाँ पे, क्या कभी एकांक आवेश में बल लगता है? क्या कोई अकेला आवेश बल का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर जब तक 2 आवेश नहीं होंगे तब दोनों आवेश क्या नहीं करेंगे, बल का अनुभव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। जैसे ही Q0 ले लेंगे तो ये जो स्रोत रखा है धनावेश, ये धनावेश इस आवेश पे बल लगाएगा, और जितना बल ये लगाता है उसी प्रकार का ये भी इस पे बल लगाता है, लेकिन ये स्रोत है, ये बल इस पे ज़्यादा लगाता है। दोनों एक दूसरे का बल का अनुभव करते हैं। फिर भी प्लस Q आवेश स्रोत होने के कारण, विद्युत का स्रोत होने के कारण ये पावरफुल होता है। तो विद्युत स्रोत यानी प्लस Q आवेश के कारण Q0 पे क्या लगाएगा, बल लगाए, क्योंकि ये कमजोर बल। यहाँ पे जो आवेश लिया परीक्षण, ये काल्पनिक है, यानी परीक्षण के लिए लिया है जिसमें आवेश न्यूनतम होता है, इसमें आवेश अधिक होता है। तो इसमें आवेश अधिक होगा वो ज़्यादा बल लगाएगा इस पर। तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बिंदु P पर क्या लेंगे, एक परीक्षण आवेश लेंगे। यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे बल का जो सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है इनके बीच, वो होता है F बराबर Q0E। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत बल लगता है, उस बल का सूत्र होता है F बराबर Q0E। तो इनके बीच जो बल लगा है वो है बल F का मान Q0E। अब इस पे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से E का मान रख देंगे। समीकरण 3 से E का मान रखने पर तो F बराबर Q0, E का मान कितना आपका, Q/4πε0 r²। अब इसको हम विद्युत क्षेत्र में जो कूलाम के नियम से हमने जो बल की गणना की थी उसी के आधार पर इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो Q0 को हम एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ आएगा आपका Q0 बटे में r² कर देंगे इनको, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये है आपके गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की गणना। तो स्टूडेंट्स, तो ये व्यंजक आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये व्यंजक आपको अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं इसको पुनः इस व्यंजक को मैं मौखिक रूप से बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना है। चित्र आपको कुछ ऐसा होगा। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका जो बिंदु रखा है P, ये कोई पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये गॉसी पृष्ठ होता है, काल्पनिक होता है, जो कि अंदर के पृष्ठ से बाहर की ओर होता है। यानी ये जो पृष्ठ दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी से थोड़ी दूर जाएंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र मिलेगा। जितना उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है पृथ्वी से लेके यहाँ तक, एक गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, एक आपकी कक्षक होती है। तो इसी प्रकार का होता है कि गॉसी पृष्ठ जो होता है वो मेन, यानी जो है गोले से बाहर एक गॉसी पृष्ठ बन जाता है। वो गॉसी पृष्ठ कब बनता है? जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो पूरा वो जो गॉसी पृष्ठ होता है वो पूरा क्या होता है? क्लोज्ड होता है, बंद होता है। और ये गॉस की प्रमेय जो होती है बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य होती है। चलिए फिर से बताते हैं कि माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूर पर एक बिंदु P स्थित है। O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। अतः इस गोले का जो पृष्ठ है वो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो बता रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो गोले के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है और पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। R त्रिज्या के गॉसी पृष्ठ से बनने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको याद रखना होगा। इसके वजह जो मैंने गॉस की प्रमेय विस्तृत रूप से पढ़ाई हुई है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेंगे तो कॉस्ट का घटक लेंगे, तो घटक तो उसमें होता ही है, क्योंकि E/ds विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होता है? जब उसके साथ घटक, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अविलंब के साथ क्या करता है? कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अविलंब के साथ क्या होता है? कोण बनाता है। पृष्ठ के अविलंब के साथ कोण बनाता है, तो वहाँ पे आधावटिकरण होता है, इसलिए cos थीटा आता है। तो जो कि पिछली वीडियो में इसको मैंने बारीकी से बताया था। अब यहाँ पे cos थीटा में ये देखना है कि क्या E और ds के बीच कोई कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कोण नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसको 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे E/ds बचता है। जब यहाँ पे s है तो s के सापेक्ष समाकलन होना चाहिए। तो यहाँ पे s वाला सवाल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये अब क्या होगा? अचर होगा। तो यहाँ पे बंद पृष्ठ S/ds का मान जो होता है वो का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मान होता है 4πr²। समीकरण नंबर 1। ये किसके नियम से व्यंजक है? गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम लिख देंगे Q∅E बराबर Q/में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। एक और दो से तुलना कर लिया गई। तुलना करेंगे तो हमारे पास दोनों मान मिलेंगे। इससे E का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे तीव्रता के बाद हमें कूलाम की गणना करनी है। कूलाम में लगता है बल। बल कहाँ लगता है? 2 बिंदु आवेश। कभी अकेले आवेश में बल नहीं लगता है, तो 2 बिंदु आवेश में बल लगा देंगे। तो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर Q0E। तो बल लगने से पहले हमें यहाँ पे परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश ही नहीं। तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। ये अपनी तरफ से कल्पना करेंगे। क्यों करें? क्योंकि बल लगाने के लिए कल्पना कर लेनी पड़ेगी। ये जो आवेश होता है परीक्षण आवेश, इसमें आवेश बहुत न्यूनतम होता है। ये 0 का अर्थ ये नहीं होता कि इसमें आवेश शून्य है। कभी Q0 में आवेश शून्य नहीं होता है, इसका आवेश न्यूनतम होता है, किंतु इस आवेश से कम होता है। ये आपका स्रोत है धनावेश का, इसमें जो आवेश होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो बल की सूत्र है आपका F बराबर Q0E। ये कहाँ से आएगा? ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर F/में Q0। इसका 13 गुणा किया जाए तो आपका यही आएगा। तो विद्युत क्षेत्र में बल लगता है वो लगता है F बराबर Q0E। समीकरण 3 से क्या कर देंगे? मान E का मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसको हम व्यवस्थित कर देंगे। Q0 एक तरफ ले लेंगे, R² उसके नीचे ले लेंगे, बचेगा यहाँ 1, तो 1/4πε0 Q/में R²। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये व्यंजक समझ में आया होगा। इस व्यंजक को आप द्वारा भी वीडियो में देख सकते हैं और इसको रजिस्टर में लगा के ही देखना है। अगर लगाओगे तो ये आसानी से बनेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इसका अगला टॉपिक जानने के लिए फिर मिलेंगे। गुड नाइट।